दोस्तों एक बात तो बिल्कुल साफ है कि राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर आजकल प्रधानमंत्री मोदी की नींद उड़ी हुई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात बीजेपी के बड़े नेता मोदी जी के पुराने मित्र विनय कटियार कह रहे हैं। वो खुलासा कर रहे हैं 4 बार के, जी हाँ 4 बार के सांसद रहे, 3 बार लोकसभा के सांसद और 1 बार राज्यसभा के सांसद, पुराने नेता राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए, वो विनय कटियार कह रहे हैं कि रात के तकरीबन 1:30 से 2 बजे के बीच में, रात के 1:30 से 2 बजे के बीच में, आधी रात के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का उनके पास फोन आता है और मोदी उनसे पूछते हैं कि इस वक्त स्थिति क्या है अयोध्या में। और मोदी जी के साथ में संपर्क में है फोन पर। किस मामले में? इसी मामले में। और यहाँ जब आ गए तो मोदी जी ने कहा रात को तो 1:30-2 बज गए होंगे रात के। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई क्या क्या होगा अब। देखा चंपत राय भी है, गोपाल राव भी है, ये सब जितने हैं, ये हाँ अनिल मिश्रा हैं, तो ये तो किसी कारण से थोड़ा बच गए, जेल नहीं जा पा रहे हैं। अब हो सकता आगे जाएं अभी। दोस्तों आप कहेंगे कि भाई जिस मोदी की डबल इंजन सरकार है, मोदी के नीचे योगी आदित्यनाथ हैं, योगी आदित्यनाथ के नीचे एसआईटी काम कर रही है, पुलिस काम कर रही है, मोदी जी के अंडर में अमित शाह हैं, अमित शाह के अंडर में इंटेलिजेंस ब्यूरो है, सारी जांचें, सारी रिपोर्ट मोदी जी के टेबल पर रखी हुई है, फिर विनय कटियार को फोन क्यों मिलाया जा रहा है? दरअसल मोदी जी टोह ले रहे हैं कि भाजपा के नेता, भाजपा के वर्कर, अयोध्या के, उत्तर प्रदेश के, उनके मन में क्या चल रहा है, क्या चंपत राय को गिरफ्तार करें या गिरफ्तार ना करें। तो टोह लेने की कोशिश कर रहे हैं सीनियर लीडर बीजेपी के विनय कटियार से मिस्टर मोदी। दोस्तों विनय कटियार ने कैमरे पर जो भी कुछ खुलासा किया है उसमें 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि पूरा इंटरव्यू मैं नहीं दिखा पाया, बहुत लंबा इंटरव्यू है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ जो इम्पोर्टेंट एक्सेप्ट है वो दिखाएं, लेकिन 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो सामने आ रही हैं। नंबर 1, बीजेपी के सबसे सीनियर मोस्ट एक्टिव लीडर जो राम जन्मभूमि से जुड़े रहे विनय कटियार, उनका मानना है कि राम मंदिर जिसका ट्रस्ट आरएसएस के हाथ में है, मोदी जी ने ही बनाया है, इसमें लूट हो रही थी, लूट हो रही थी, चंदा चोरी हो रही थी। ये बीजेपी के 4 बार के एमपी मान रहे हैं कैमरे पर। अब पॉइंट नंबर 2, विनय कटियार की जो राय है वो चंपत राय के बारे में ठीक नहीं। सिर्फ चंपत राय नहीं, विनय कटियार ये भी मानते हैं कि गोपाल राव जो आरएसएस के नुमाइंदे थे, इसी तरह से जो अनिल मिश्रा थे वो भी आरएसएस के नेता, जो तीनों नेता थे आरएसएस के, जो पूरा मंदिर का संचालन कर रहे थे, सारा सुपरविजन जिनके हाथ में था, सिक्योरिटी, सीसीटीवी, सब कुछ, इनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। कौन कह रहा है? विनय कटियार। किसको बता रहे हैं? नरेंद्र मोदी को। किसको कह रहे हैं? कैमरे पर पूरे देश को कह रहे हैं, खुलासा कर रहे हैं। और तीसरी चीज़, विनय कटियार ये नहीं कह रहे कि भाई जेल भेज दो चंपत राय को, वो डिमांड नहीं कर रहे वकीलों की तरह, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक्शन होना चाहिए और जो कुछ हुआ है वो हमें स्वीकार नहीं है। बीजेपी को, आरएसएस के वर्कर्स को, पार्टी के वर्कर्स को, विधायकों को, सांसदों को उनकी तरफ से कह रहे हैं कि ये हमको स्वीकार नहीं है, इस पर एक्शन होना चाहिए। यानी एक तरह से मोदी अपने आदमी चंपत राय पर एक्शन ले, ये इशारे में कम्युनिकेट कर रहे हैं और कैमरे पर बता रहे हैं सबको मिस्टर विनय कटियार। अब दोस्तों कैमरे पर विनय कटियार के इस खुलासे से हड़कंप तो मचना ही था, और हड़कंप प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मचा, दिल्ली दरबार में मचा, चाहे अमित शाह का दफ्तर हो या मोदी का दफ्तर हो, क्योंकि मैसेज ये जा रहा था विनय कटियार का कि मिस्टर मोदी चंपत राय को बचाने में इंटरेस्टेड हैं, इसलिए पूछ रहे हैं कि भाई स्थिति क्या है और एक्शन क्यों नहीं ले रहे। जाहिर तौर पर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने तो कोई बयान दिया नहीं इस पर कि मोदी जी ने फ़ोन किया था, मोदी जी तो खंडन करेंगे नहीं। लिहाजा विश्व हिंदू परिषद के जो आलोक कुमार हैं, जो उनके पदाधिकारी हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा कि साहब विनय कटियार ने जो कुछ बात की, दरअसल उनका
एक कन्फ्यूजन सा दिखता है, थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में, क्लैरिटी नहीं है। मतलब सीधे सीधे ही कह देते कि भाई मनोस्थिति ठीक नहीं है, डिमेंशिया हो गया है, भूल गए सारी बातें, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। कहना ये चाहिए था, लेकिन अगर आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो विनय कटियार अपनी बात पर फर्म है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि एक जगह उन्होंने 11:30-12 बजे फ़ोन कहा, एक जगह उनका 1:30 बजे का फ़ोन है, ये मैं मान सकता हूँ, लेकिन बातों में बिल्कुल क्लैरिटी है, कोई गलत बात उन्होंने नहीं करी है और पूरे होशो हवास में बात कर रहे हैं। वो विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि साहब होशो हवास में जैसे नहीं थे। और साहब जो गोदी मीडिया है वो तो विनय कटियार पे पूरी तरह से चढ़ गई कि भाई आपने बोल कैसे दिया कि मोदी जी फ़ोन कर रहे थे, आपने बोल कैसे दिया कि चंपत राय की नाक के नीचे सारा खेल हो रहा था। देख लीजिए आप, गोदी मीडिया भी देखिए। विनय कटियार ये तय कर लें कि उनकी बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस समय हुई है, क्या वास्तव में हुई भी है या नहीं हुई है। अब दोस्तों, कई कार सेवक, संतोष दुबे जैसे कार सेवक कंप्लेंट कर चुके हैं कि चंपत राय पर एक्शन होना चाहिए। अयोध्या का जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, वकीलों की एपेक्स बॉडी, इन्होंने तहरीर दे दी है कि सब FIR लें, मुकदमा दर्ज करें चंपत राय, गोपाल राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ। ये जो RSS नेता हैं, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, इनकी गिरफ्तारी हो, पूछताछ हो, इनको जेल भेजा जाए। कौन कह रहे हैं? हज़ारों वकील बार एसोसिएशन के। और अब बीजेपी के 4 बार के सांसद विनय कटियार खुलकर कैमरे पर बोल रहे हैं कि सब गड़बड़ी किसने की, घोटाला किसने किया, और ये भी बता रहे हैं कि मोदी हालचाल पूछ रहे थे कि स्थिति क्या है इस वक्त। जाहिर तौर पर पानी जो है वो नाक के ऊपर से जा रहा है, इसलिए पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम आज RSS को सामने आना पड़ा। और RSS के जो नंबर 2 हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं दत्तात्रेय हौसबाले, दत्ता साहब ने पब्लिक से अपील करी कि आप थोड़ा संयम रखें, धीरज रखें, राजनीति में मत फंसें, मत सुने कि भाई अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं या टीवी चैनल क्या कह रहे हैं या यूट्यूब में लोग क्या बता रहे हैं, उस पर मत जाइए, थोड़ा संयम रखिए, धीरज रखिए। ये एक दुर्घटना है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण काम है, इस पर जांच हो रही, थोड़ा सा संयम बरतें। यानी डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज के लिए आज RSS के नंबर 2 को बयान जारी करना पड़ा। ये बताता है कि कितना प्रेशर है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेकर RSS हेडक्वार्टर में। संपूर्ण हिंदू समाज से भी आह्वान करता है कि इस कठिन क्षण में वह आवश्यक धैर्य और संयम का परिचय दें। अब दोस्तों, ये बात सही है कि RSS घबराया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस घबराया हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से घबराया हुआ है क्योंकि ये जो पूरा ट्रस्ट था, इसका पूरा प्लान जो था, जो एग्जीक्यूशन है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया। वो सिर्फ मंदिर के पुजारी बन के, पुरोहित बन के हर फंक्शन में नहीं थे, हर धार्मिक संस्थाओं में ही शामिल नहीं मोदी जी हुए, सारा एग्जीक्यूशन वही कर रहे थे। उन्होंने ही अपने फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा को चुना, कंस्ट्रक्शन कमेटी का उनको अध्यक्ष बना दिया, चंपत राय पुराने साथी मोदी जी के, इनको जनरल सेक्रेटरी ट्रस्ट का बना दिया। सब कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे थे, तो घबराहट तो लाजमी है कि होगी। RSS इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि जो एक RSS ने एक ऑरा बनाया था कि भाई यहाँ पर जो प्रचारक होते हैं सादगी भरे होते हैं, पैसा छूते नहीं हैं, सादगी भरा भोजन करते हैं, एक कमरे में रहते हैं, एक कुटिया पे सोते हैं, AC नहीं होता है, इस तरह की जो बातें थी, वो जो छवि है वो तार तार होती जा रही, क्योंकि 3 RSS के नेता, उनके नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। तो RSS को कहना पड़ा कि साहब संयम रखिए, आप आवाज़ मत उठाइए, धीरज रखें, सब्र करें, बोलिए ना ज़्यादा, ये अपील की जा रही है। लेकिन सच्चाई ये है कि 6 महीने के बाद दोस्तों, 6 महीने के बाद उत्तर प्रदेश का निर्णायक चुनाव है और जो यूपी जीता वो हिंदुस्तान जीता। और यहाँ बहुत कड़ी टक्कर है अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अखिलेश यादव 2 साल पहले 2024 में मोदी जी को पटकनी यूपी में दे चुके हैं। जहां बीजेपी 80 सीटों का ख्वाब देख रही थी कि 80 में से 70 जीत जाएगी, 80 में 72 जीत जाएगी, बीजेपी 33 पर आ गई। वर्स्ट परफॉर्मेंस 2014 के बाद मोदी का यूपी में था। और अखिलेश यादव सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने, बड़ी पार्टी बने वहां पर 37 सांसदों के साथ। आज तीसरी बड़ी पार्टी है देश में, समाजवादी पार्टी। तो 6 महीने बाद इलेक्शन होना है और ये जो राम जन्मभूमि की चंदा चोरी है, धीरे 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 बीजेपी के जो वोटर हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, बीजेपी के वर्कर, वो डिमोरलाइज हो रहे हैं, इसको लेकर चिंता। इसीलिए योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि चंपत राय को लपेट लिया जाए। वैसे भी खुंदक है मिस्टर योगी और चंपत राय के बीच में। लेकिन बड़ी खबर यह है कि मोदी जो हैं
वो अभी भी तय नहीं कर पा रहे कि जेल भेजें या ना भेजें। जेल भेज देते हैं तो साहब एक बात सामने आ जाएगी कि भाई आरएसएस कलंकित है, आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट था इसीलिए जेल गए, अपनी पुलिस नहीं जेल भेजा, अपनी सरकार ने जेल भेजा, तो बदनामी है। और अगर जेल नहीं भेजते बचा ले जाते हैं तो 6 महीने बाद चुनाव है तो भी बदनामी है। एक पसोपेश में है और इसीलिए थोड़ा सा मसला ऐसा है कि इसका जवाब इतनी जल्दी नहीं दिया जा सकता। और शायद इसीलिए फ़ोन भी कर रहे थे विनय कटियार को मोदी जी। भाई विनय कटियार मोदी जी के बड़े पुराने आदमी, और ये पूरा जो आंदोलन था राम जन्मभूमि उसके नायक मानता है बीजेपी विनय कटियार को। विनय कटियार कह रहे हैं कि साहब मोदी जी ने रात 1:30-2 बजे फ़ोन किया, 1:30-2 बजे फ़ोन किया, मतलब विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही किया होगा। और फ़ोन पे पूछा विनय कटियार से कि भाई ये सब क्या हो रहा है, कैसे संभलेगा। तो विनय कटियार ने कहा कि नहीं नहीं मोदी जी देखेंगे, सब सुलझ जाएगा। क्या प्रधानमंत्री जी को नींद नहीं आ रही है? 1:30 बजे 2 बजे कटियार को फ़ोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या होने जा रहा है। मोदी जी की नींद उड़ चुकी है प्रोफेसर साहब। देखिए दीपक जी, मेरे ख्याल से नींद इसलिए भी उड़नी चाहिए क्योंकि ट्रस्ट उन्होंने ही बनवाया था, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी राम मंदिर के कार्यक्रम हुए हैं उसमें जजमान कौन था? उसमें जजमान कोई धर्मात्मा नहीं था, कोई हमारे शंकराचार्य नहीं थे। वो सारे के सारे लोग जो थे, एक तो मोहन भागवत साहब थे और एक मोदी जी थे, सारा फोकस उन पे था। तो आज के तारीख में अयोध्या वाले पूछ रहे हैं, पूरे देश वाले, बल्कि एक और चीज मैं दीपक जी आपसे कहूं, ये सवाल अब अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती का एक मुद्दा बन गया है। राम जन्मभूमि बनने के बाद पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारी अयोध्या की एक ख्याति हो गई थी और लाखों करोड़ों जो हिंदू रहते हैं विदेश के अंदर, उसकी वजह से सब जान गए थे अयोध्या का नाम। आज के तारीख में अयोध्या के नाम पे इन लोगों ने इतना बड़ा कलंक लगा दिया। तो देखिए मोदी जी को नींद तो इसलिए नहीं आएगी। और देखिए 1:30 बजे उन्होंने कटियार को फोन किया और कटियार ने ये बात रिवील भी कर दी, ये बता भी दिया कि मोदी जी और वो चिंतित। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अच्छा, ये भी कहा विनय कटियार ने कि 3 लोगों को हो सकता है अरेस्ट हो जाएं। और अगर आप अयोध्या वासियों से पूछिएगा, किसी से भी पूछिएगा, सब ये कहते हैं इसके 3 पात्र हैं, अनिल मिश्रा और चंपत राय बंसल, ये मुख्य कार्य, और जिन्होंने दही खिलाई थी मोदी जी को वो भी उसके इंचार्ज थे, उनसे भी अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। लेकिन अब दबाव इतना ज्यादा बन गया है। आज मैं सुन रहा था एक कार्यक्रम में जनरल विशंबर दयाल को, दीपक जी, उन्होंने आरएलडी ज्वाइन कर लिया, राष्ट्रीय लोकदल। इसके बावजूद उन्होंने उस कार्यक्रम के अंदर इतनी घोर निंदा की इसकी, उन्होंने कहा ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। तो उन्हें बार बार जो एंकर था उसने समझाने की कोशिश की कि आप तो भारतीय जनता पार्टी के पार्टनर है। उसने कहा मैं किसी का पार्टनर हूं, ये है मेरे आत्मा, ये मेरे धर्म का मसला है, ये मेरी भावनाओं का मसला है। और इस भावनाओं के मसले पे जो आघात हुआ है, आज पूरा विश्व का हिंदू मर्माहित है। मोदी जी इसलिए परेशान हैं कि अब जो है रावण के नाभि में जो अमृत था, बाण वहीं जाके लगा है। रावण